गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक कुटिया में 3 साधु रहते थे। वे तपस्वी थे, लेकिन उनकी साधना का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। हर सुबह वे गंगा में स्नान करने जाते और फिर अपनी कुटिया लौटकर पूजा में लीन हो जाते। लेकिन इन साधुओं की एक काली सच्चाई थी, जिसे कोई नहीं जानता था। माही की परेशानी। कुटिया के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां माही नाम की एक गरीब किसान की बेटी अपनी मां के साथ रहती थी। माही की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और दूध जैसी उजली रंगत। जो भी उसे देखता एक पल के लिए ठहर जाता। लेकिन यही सुंदरता उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि यदि समय पर इलाज न हुआ तो उसकी मां की जान जा सकती है। माही बेबस थी। न उसके पास गहने थे, न कोई सहारा। वह सहायता की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वह साधु बाबाओं से मदद मांगे, क्योंकि वे बहुत दयालु हैं। माही के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी मां की जान बचाने के लिए वह सीधा साधुओं की कुटिया पहुंच गई। वहां तीनों साधु पूजा कर रहे थे। माही ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी मां बहुत बीमार है। कृपया मेरी मदद करें। साधुओं ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सबसे बड़े साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। माही घबरा गई। उसने डरते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा, बाबा? तीनों साधु अजीब नजरों से उसे देखने लगे। उनके चेहरे के भाव माही को असहज करने लगे। तभी दूसरे साधु ने कहा, बेटी, चिंता मत करो। जो कुछ भी हम कहेंगे वह तुम्हारे ही भले के लिए होगा। बस तुम्हें थोड़ा त्याग करना होगा। माही कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मां की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। बिना सोचे समझे उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बस मेरी मां को बचा लीजिए। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे और मुस्कराए। बड़े साधु ने कहा, ठीक है, तो कल रात हमारी कुटिया में आ जाना। फिर हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। माही को उनकी बातों में कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन वह इतनी परेशान थी कि ज्यादा सोच न सकी। उसने सिर झुकाया और लौट गई। खतरे की रात। गहरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, माही कुटिया की ओर बढ़ रही थी। घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसके डर से बड़ी थी। जैसे ही वह कुटिया के दरवाजे तक पहुंची, अंदर से धीरे धीरे मंत्रों की आवाज आ रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और माही अंदर के दृश्य को देखकर सहम गई। असली सच्चाई। अंदर दीपक जल रहे थे, अगरबत्तियों की खुशबू फैली थी और बीच में तीनों साधु पद्मासन में बैठे थे। सबसे बड़े साधु ने मुस्कराते हुए कहा, आ गई बेटी, बहुत अच्छा। माही धीरे धीरे अंदर आई और सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दूसरे साधु ने कहा, डरने की जरूरत नहीं बेटी। हम तुम्हारे ही भले के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं। तीसरे साधु ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ पैसे मांगने आई हो, लेकिन साधु केवल धन नहीं देते। जो भी देते हैं वह प्रसाद होता है, और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से समर्पण जरूरी होता है। अब माही को साफ साफ उनकी नीयत समझ आ गई।
डर और गुस्से की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े साधु ने कोमल स्वर में कहा, मत रो बेटी, यह सब तुम्हारे और तुम्हारी माँ के भले के लिए हो रहा है। जो ज्ञान हम तुम्हें देंगे वह किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। अब माही को डर लगने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भागने की कोशिश मत करो, तुमने हमसे वचन लिया है। माही के भीतर एक तूफान उठने लगा। क्या उसे अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए? क्या कोई और रास्ता नहीं था? तीसरे साधु ने दीपक की लौ को देखते हुए कहा, जो स्त्री बलिदान देती है वह देवी बन जाती है। तुम भी देवी बन जाओगी बेटी। माही का निर्णय। माही की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उसने गहरी सांस ली और अपने भाग्य के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार होने लगी। तीनों साधु उसकी ओर लालची नजरों से घूर रहे थे। दीपक की लौ कभी तेज हो रही थी, कभी धीमी, जैसे वहां का माहौल किसी अजीब ऊर्जा से भर गया हो। सबसे बड़े साधु ने कमर पर बंधा कपड़ा खोलते हुए कहा, बेटी, यह संसार माया से भरा हुआ है, लेकिन जो स्त्री बलिदान देती है वही सच्ची देवी बनती है। माही की आंखों में आंसू आ गए। एक हल्की सहरन उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की बीमारी को याद किया, उसने खुद को किसी तरह संभाला। दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, मत डर बेटी, यह तुम्हारी शुद्धि है। तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा। माही की आंखें भय से फैल गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरे साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन माही के भीतर जल रही आग बहुत तेज थी। बड़े साधु ने धीमे स्वर में कहा, अब देर मत करो बेटी, समय आ गया है कि तुम स्वर्ग का अनुभव करो। साहसी माही। माही की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके भीतर एक अलग एहसास जागा। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी पहचान बेच दे? क्या यह बलिदान था या इन कपटी साधुओं की वासना? अचानक माही की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कोने में रखा जलता हुआ दीपक उठा लिया। रुको! माही की आवाज अब कांप नहीं रही थी। तीनों साधु चौंक गए। उनके चेहरों पर जो नशा था, अब उसकी जगह डर दिखाई देने लगा। माही ने हवा में दीपक लहराते हुए कहा, अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं इस पूरी कुटिया को आग लगा दूंगी। तीनों साधु एक पल के लिए जड़ हो गए। यह वही माही थी जो कुछ देर पहले डरी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला थी। गांव लौटकर माही ने सबको सच बताया। क्रोधित ग्रामीणों ने साधुओं की कुटिया को आग लगा दी और उन्हें गांव से बाहर भगा दिया। उस दिन के बाद माही केवल अपनी माँ की बेटी नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई। धन्यवाद।